हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के लिए जरूरत है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं और ये हमारा इस सीरीज का 8वां लेक्चर है। गाइस, हमने लेक्चर नंबर 7 में हम बेसिकली एससी वर्मा से जो वर्कआउट एग्जाम्पल है हम उसको डिस्कस कर रहे थे और उससे कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे थे। गाइस, हमने देखोगे तो वर्कआउट एग्जाम्पल से एग्जाम्पल नंबर 11, वर्कआउट एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 इन तीनों को किया था। ओके, अभी तक हम कर चुके हैं और इसके साथ ही जो आपको एक्सरसाइज के नहीं हाँ जो एग्जाम्पल के मतलब जो टेक्स्ट बुक के जो टेक्स्ट के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एग्जाम्पल नंबर 2.7 अभी हम डिस्कस किए थे। ओके, हमने एग्जाम्पल नंबर 2.7 को भी डिस्कस किया था। गाइस, अब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और सारे के सारे एक्सरसाइज करेंगे वर्मा जी के। ओके, जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के कंप्लीट एक्सरसाइज का कंप्लीट बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हमेशा रहेगा। हमारे कोई प्लान नहीं है कि हम इसको आपको कन्वर्ट करें, हमसे पैसे मांगे, 1000 रुपए क्यों ना हो। ओके, चलिए तो बिना टाइम बर्बाद के हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं 14 और ये एससी वर्मा का जो वर्कआउट एग्जाम्पल है हम उससे सॉल्व करें। देखो, हमारे जो भी वीडियो होंगे वो इस चीज पे बेस्ड होंगे कि आपको सेल्फ स्टडी में कैसे हेल्प मिले। समझ रहे हो, सेल्फ स्टडी में कैसे हेल्प मिले। आप हमें फॉलो करते जाइए। आप जेई जो है वो फोड़ दोगे, फोड़ के रख दोगे। समझ रहे हो। चलो, तो आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आप किसी भी जो पेड क्लासेस है, कोई भी पेड क्लास, ओके, चाहे कोटा के टीचर हों चाहे किसी भी कोचिंग के टीचर हों, उनके पेड क्लास से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो और जो लोग बोलते हैं ना कि आपका जो फ्री रहेगा तो उसकी इज्जत नहीं होगी वो गलत बोलते हैं। ओके, चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसलिए मोमेंटम बनता है तो बहुत सारी चीजें निकल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि फिगर 2W6, ओके, सो द कर्व y is equal to x square, find the area of the shaded part between x is equal to 0 and x is equal to 6। चलो, तो एक कर्व है y is equal to x square, ओके, और आई होप आप इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप इस चीज को भली भांति जानते होंगे। और कैसे जानते होंगे, बिकॉज आप क्लास 10th पास किए हैं, क्लास 10th पास किए हैं और आप पोलिनोमियल पढ़े हैं। ओके, और इस ग्राफ का प्यार से नाम दिया जाता है उसको, और प्यारा नाम क्या है, पैराबोला। ओके, हमारा चैनल प्यारा हो चाहे ना हो, पैराबोला बहुत प्यारा है। ओके, चलो, तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें एक्चुअली फोटो जो बना एग्जैक्टली वो फोटो बनाते हैं, ठीक ना। मैं इसको डॉटेड कर दूंगा इस पार्ट का। x इज इक्वल टू 6 है या x इज इक्वल टू 0 है। लिखा नहीं है, फोटो में नहीं लिखा है, हम एक्स्ट्रा लिखा है। फोटो बेसिकली इस तरीके से बनाया है और हमें क्या करना है, हमें एरिया बताना है सैडेड रीजन का। देखो, सैडेड रीजन क्या है, ये वाला रीजन, यह जो रीजन है ना सैडेड रीजन, हम इस रीजन का एरिया बताना है। ओके, चलो, तो गाइस सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं।
देखो गाइस, जब हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हम यह डिस्कस किए थे कि इस टाइप का जो एरिया है, एरिया, ये जो बाउंडेड एरिया है वो इंटीग्रेशन से आता है। वो क्या आता है? इंटीग्रेशन से। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखो, ये हमारा इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह इक्वेशन का ग्राफ है। तो और ये जो है, ये है हमारा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो देखोगे ये पूरा रीजन जो है एक बाउंड्री बन रहा है। यह जो क्या है, पूरा रीजन क्या बन रहा है भाई? एक बाउंड्री बन रहा है। समझ रहे हो? ये पूरा रीजन क्या बन रहा है भाई? एक बाउंडेड रीजन बन रहा है। और यह एक एरिया, यह इस पार्ट का हमें एरिया बताना है। तो देखो, अगर इसका एरिया बताना तो यह एरिया क्या होगा? तो ये जो एरिया होगा, यह क्या होगा भाई? यह एक्स स्क्वायर होगा, dx। और देखो यहां पर x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है? x जो वैरी कर रहा है वह 0 से लेकर के 6 तक। यह बाउंड्री देख रहे हो x की? x कहां से कहां तक? x इज इक्वल टू 0 से कहां तक भाई? x इज इक्वल टू 6 तक। ठीक ना? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 6। हमें बेसिकली क्या करना है भाई? तो ये जो टर्म आएगा वो क्या देगा भाई? यह एरिया देगा। समझ रहे हो? और यह एरिया कहां देगा? यह एरिया देगा, अगर मैं बात करूं तो यह जो ग्राफ है एंड एक्स एक्सिस, इसके बीच का ये, नहीं तो मैं बोलूं यह एरिया कहां देगा? यह एरिया देगा अगर तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 0। इन दोनों की, इनके बीच का जो जगह है, और जहां x की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रही है, जो एंड x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 6। समझ रहे हो? तो ये जो इससे जो बाउंड्री जो बन रही है, इसके बीच में जो बाउंड्री बन रही है, इस बाउंड्री का ये बेसिकली एरिया देगा। ओके, आई होप गाइस आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो यह एरिया क्या होगा भाई? अब हमें इसके लिए इंटीग्रेशन का क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए हम कहां रेफर करेंगे भाई? हम जाएंगे टेबल नंबर 2.2 में। हम किस में जाएंगे भाई? टेबल नंबर एससी वर्मा का जो टेबल नंबर 2.2 है, हम उसमें जाएंगे। ओके, चलो टेबल नंबर 2.2 में जाता हूं, देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो टेबल नंबर 2.2 में क्या है? हमें दिया है कि अगर fx इज इक्वल टू एक्स पे पावर n है, तो कैपिटल F x जो होगा वह बेसिकली क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा fx का, और ये जो वैल्यू आएगा कैपिटल fx, यह क्या आएगा भाई? यह आएगा x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ओके, तो देखो भाई इसका इंटीग्रेशन, अगर हम इसमें, हमारा n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू हम यहां पर 3 रख दें, तो x, सॉरी n की वैल्यू 2 रख दें, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये कहां से कहां तक वैरी कर रहा है भाई? x इज इक्वल टू 0 से 6 तक। तो यहां क्या हो जाएगा? 1/3। अब ध्यान से देखो, तो 6 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो यह क्या हो जाएगा भाई? 6 का क्यूब बाई 3। तो यह बेसिकली क्या आ जाएगा? ध्यान से देखा जाए तो 6 इंटू 36/3, यह 2 हो गया, यह क्या आ जाएगा बेसिकली? 72। तो यह एरिया क्या आ रहा है? ये जो इस बीच का जो स्पेस का जो एरिया है वो 72 स्क्वायर यूनिट, मतलब ये x की जो भी यूनिट हो 72 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है गाइस। देखो इंटीग्रेशन में जरूरत क्या है?
तो इंटीग्रेशन में नोट करने वाली बात क्या है कि कौन सा एरिया देगा, इस चीज को समझना जरूरी है। यह एरिया किसके किसके बीच में दे रहा है, यहां देखो y इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके बीच का, और x की वैल्यू कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के y x इज इक्वल टू 6 तक वेरी कर रही है x की वैल्यू। तो ये बीच वाला जो रीजन है वो एरिया दे रहा है, समझ लो। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कौन सा एरिया दे रहा है। चलो तो गाइस देखो वर्मा जी का भी आंसर 72 आया है, हमारा भी आंसर 72 आया है। भी कुछ और क्वेश्चन करते हैं यार। ओके चलो एक काम करते हैं, यह जो था क्वेश्चन नंबर 14 था एक्सरसाइज में। चलो भाई अब देखो, एक्चुअली मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाना चाहता था, समझ रहे हो। आपको इस क्वेश्चन में करने में बहुत ज्यादा फीलिंग आई नहीं होगी, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करता हूं। मैं बेसिकली क्वेश्चन देख रहा था, और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जा रहे हैं सॉल्व करने एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज समझ रहे हो, जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ना, ऐसे प्रॉब्लम देखोगे तो एक्सरसाइज लिखा हुआ है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को डिस्कस करेंगे। हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 24 है हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके चलो चलो तो मैं एक बार थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करता हूं और हम इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 24 को हम डिस्कस करेंगे। देन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 25 एंड देन 26। ओके इन तीनों को अभी डिस्कस करते हैं। देखो मैं इसमें आपको, मैं जो ग्राफ बनाऊंगा एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होगा, मैं नॉर्मल तरीके से ग्राफ बना दूंगा। ओके थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीजों को। चलो तो एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं और हम आगे क्वेश्चन नंबर 24 को एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 हम डिस्कस करते हैं। ओके मैं बोर्ड को थोड़ा क्लीन करता हूं। देखो जो डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज देता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज देता है और स्लोप देता है। इंटीग्रेशन जो होता है वो बेसिकली एरिया देता है, और एरिया कैसे देता है, बेसिकली छोटे छोटे पार्ट को ऐड कर देता है, समझ रहे हो। इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके एरिया देता है। तो इन केस फिजिक्स में बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है ना, अब हमें छोटे पार्ट को ऐड करना रहता है, समझ रहे हो। छोटे बहुत सारे पार्ट को ऐड करना, वहां पर हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है फिजिक्स में। देखो मैं एक बार लिखता हूं, जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट, इंटीग्रेशन क्या कैलकुलेट करता है, बाउंडेड एरिया, बिटवीन द कर्व्स, ओके। या क्या करता है इंटीग्रेशन, क्या करता है, बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करता है बिटवीन द कर्व्स। आई होप गाइस आप ये जो स्टेटमेंट है उससे कंफर्टेबल होंगे, आप बाउंडेड एरिया समझ रहे होंगे क्या है बेसिकली।
ओके, और यह कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे कैलकुलेट करता है, तो बाय एडिंग स्मॉल पोर्शन बाय एडिंग स्मॉल पोर्शन। ओके, छोटे छोटे बाय एडिंग स्मॉल पोर्शन और पीसेस ऑफ एरिया। ओके, बाय एडिंग स्मॉल पोर्शन पीसेस ऑफ एरिया, जो एरिया का जो छोटे छोटे पार्ट है, हाँ, तो उस चीज को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट का एरिया निकालता है, फिर उसको ऐड कर देता है। बेसिकली इंटीग्रेशन में मोटा मोटी यही चीजें होता है। मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बार फोटो बनाकर मैं जरूर दिखाऊंगा आपको, मैं आपको एक फोटो बनाकर जरूर दिखाऊंगा। जैसे देखो, हमने क्या किया था, हमने भाई इसका ये इंटीग्रेशन निकाला था, समझ रहे हो, हमने क्या किया था भाई, इस x इज इक्वल टू, हमने क्या किया था, मतलब ये जो स्पेस है, इसमें कलर नहीं करना चाहता, ऊपर वाला मैं कलरफुल करता हूं, ये जो खाली जो स्पेस है ना, मैं इस स्पेस का एरिया निकाला था। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन में होता क्या है, इंटीग्रेशन से क्या होता है कि हम ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में, समझ रहे हो, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। और हर एक पार्ट, मान लो हमने इस पार्ट का एरिया निकाल लिया, इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, हम हर एक पार्ट का एरिया निकालते जाते हैं और सभी को ऐड कर देते हैं। समझ रहे हो, हम इस पार्ट का, हर एक पार्ट का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं और सभी को ऐड करते जाते हैं। इस तरीके से हमें क्या मिलता है भाई, हम सभी को ऐड करते जाते हैं। समझ रहे हो, हर एक पार्ट का एरिया निकाले, हम सभी को ऐड करते जाएंगे। ओके, और जब ऐड करते जाएंगे तो हमें बेसिकली क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा। ओके, हर एक ये जो छोटे छोटे एरिया है सभी को ऐड करते जाएंगे और हमें जो मिलेगा इंटीग्रेशन। और एक्चुअली हमें हम जो बेसिकली ये लिखते हैं ना, ये वाला, यह बेसिकली यही है, ये छोटे छोटे पार्ट का जो एडिशन है। ओके, हाँ, अब इसको ऐड किस फॉर्म में करके एग्जैक्टली इस फॉर्म में कैसे आता है, ये थोड़ा सा आपके स्कोप से बाहर है, बिकॉज आप क्लास 12 की जो मैथमेटिक्स, क्लास 11 की जो मैथमेटिक्स है उसको जानते नहीं है, और उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा घुसना नहीं चाहता, इसलिए मैं, लेकिन ये जो एडिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, समझ लो, ये छोटा सा ये वाला एरिया को ऐड करोगे, फिर मान लो यह A1 है, यह सिमिलरली A2 है, यह A3 है, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, इसी तरह करते करते A इंफिनिट तक का एरिया को ऐड कर देंगे। और जब इस टाइप का जब ऐड करेंगे तो इसी को हम क्या क्या लिखते हैं, फाइनली इस फॉर्म में आता है ये, समझ रहे हो, मतलब ये जो है सीधा सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से। हाँ, इसमें से इस तरीके से कैसे कन्वर्ट होता है उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूं, बिकॉज क्या है, ये हमारे स्कोप से थोड़ा सा बाहर है। समझ लो, आपको क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है उसमें थोड़ा बहुत कम आइडिया है, इसलिए मैं इन सब चीजों को नहीं लिख रहा। चलो, तो एरिया बेसिकली कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, एडिशन ऑफ स्मॉल पोर्शंस ऑफ एरिया। तो ध्यान देना, इसमें एडिशन हो रहा है, इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। हम जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे कभी फिजिक्स के, तो जरूरत पड़ेगी हमें छोटे छोटे पोर्शन को ऐड करने के लिए, वहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है जरूरी है, इसको नोट करो ये। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या करो, आप एक इंटरटेनमेंट बॉक्स में बना करके नोट करो। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज का 24 नंबर का क्वेश्चन। एक बार इस बोर्ड को क्लीन करता हूं, 24 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, देखो, तो क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज का, समझ लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। यह क्या है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व y इज इक्वल टू, कर्व क्या है,
y इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 7 एंड x एक्सिस। ओके, टर्म ध्यान से देखना। विथ द ऑर्डिनेट at x is equal to 5 and x is equal to 10। चलो, तो भाई देखो, इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है कि इसका ग्राफ हमें पता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा वी नो। चलो, तो मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा एक्सिस बना देता हूं। देखो, x इज इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर ये मैं y की वैल्यू निकालूं तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 25, ओके, प्लस 36, 30 नॉट 36, 30 प्लस 7। तो यह क्या हो गया? ध्यान से देखो, आपका 75 प्लस 30 प्लस 7, यह क्या हो गया भाई? तो ये आएगा आपका 112। ओके, यह क्या आएगा भाई? 112। आई होप 25 और यह क्या हो गया? 70 और 30, 100 और ये 5 और 7 12, 112। तो 5 पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट है यहां पर, तो यह आएगा क्या भाई? 112। 112 x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। आई होप आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट क्या है? 112 है और x कोऑर्डिनेट 5 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 112। दूसरा जो पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 समवेयर यहां पर होगा, या यहां पर ले लेते हैं। ठीक, ये ले, एक काम करते हैं, यहां पर ले लेते हैं। ओके, ये ले, हम यहां पर, या x इज इक्वल टू 10 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान से देखो, 100 इंटू 3, 300 प्लस 60 प्लस 7, दैट इज द 367। तो 367 कहीं लेटर से जो यहां पर होगा, 367 कहीं यहां पर, तो 10 367। और समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर y के कोऑर्डिनेट, अब देखो पैराबोला, इसका ये कोएफिशिएंट क्या है? अपवर्ड है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मुंह जो होगा अपवर्ड होगा। समवेयर इस तरीके से ऐसे ग्राफ होगा, इस रीजन के बीच में, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ होगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें देखो, अब हमें देखो x की वैल्यू कहां कहां से वेरी कर रही है। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 ये ग्राफ होगा, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10 आपका ये ग्राफ होगा। समझ रहे हो? x इज इक्वल टू 10, ये x इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू 10 है। और x एक्सिस क्या है भाई? x एक्सिस आपका ये, दिस इज द x एक्सिस। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में क्या है? एरिया बाउंडेड। क्या बोल रहा है? एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व। समझ रहे हो? एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 7 एंड x एक्सिस। तो देखो भाई, इस कर्व के अंदर, मतलब ये जो बीच का जो एरिया है, जिसका x कोऑर्डिनेट इस वाले पार्ट का, ये जो एरिया बाउंड हो रहा है ना यहां पर, ये जो एरिया बाउंड हो रहा है, हमें बेसिकली इस एरिया को कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो? हमें क्या करना है भाई? इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये वाला एरिया, इस एरिया को कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिकली इसको छोटे छोटे पार्ट में ऐड करना पड़ेगा। ये देखो, ये छोटे छोटे पार्ट में काटना पड़ेगा, और सारे एरिया को क्या करना पड़ेगा भाई? हम ऐड करेंगे सारे एरिया को। हम क्या कर लेंगे? छोटे छोटे पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और सारे एरिया करेंगे ऐड। या मान लो यहाँ पर यह एरिया क्या है? यह छोटा सा एरिया A1 है या A2 है, इधर करते करते यहाँ पर A इनफाइनाइट आ गया। तो हमें क्या करना है? एरिया निकालने क्या करना पड़ेगा? A1 प्लस A2 प्लस A इनफाइनाइट, सारे एरिया क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
किसको, इस वाले इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यह क्या आएगा भाई, 3x² प्लस 6x प्लस 7। अब देखो यहां पर x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, देखो ये x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है भाई, x की वैल्यू यही है ना भाई, या 5 है या 10 है, तो इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है 5 है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 10 है, x की जो वैल्यू 5 से 10 के बीच में, इस तरीके से। और dx हमने इसको क्या, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो गाइस, आप देखो कि टेबल नंबर 2.1 में क्या है, इसका इंटीग्रेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन वो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम टेबल नंबर 2.1 है, टेबल नंबर 2.2 एंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन का भी यूज करेंगे, एंड रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो रूल ऑफ इंटीग्रेशन के हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज फॉलोज, 5 10 3x² dx प्लस 6x dx 5 10 प्लस 7 dx 5 10। ओके, तो भाई इस तरीके से हम रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमने इस तरीके से लिख दिया, समझ लो। रूल ऑफ इंटीग्रेशन टेबल नंबर 2.2 के जस्ट नीचे दिया हुआ है, हमने कंपेयर करके इस तरीके से इसको लिख दिया। अब देखो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमें पता है ये 3 कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले लिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x पावर 2 है, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। कहां से कहां तक वैरी कर रहा है ये वैरी कर रहा है 5 से 10 तक, प्लस 6 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और x पावर 1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। कहां से कहां तक वैरी कर रहा है 5 से 10 तक, प्लस या कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, या 7 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, x पे पावर 0 है। ओके, यहां पर भाई 7 को क्या लिख सकता हूं, 7 x पे पावर 0 लिख सकता हूं ना भाई, तो x पे पावर 0 है, तो x पे पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, और x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है भाई 5 से लेकर 10 तक। हम इस तरीके से लिख सकते हैं बाई रूल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, चलो, तो ये देखो यहां से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, या क्या हुआ भाई x का क्यूब, कहां से कहां तक 5 लोवेस्ट हाईएस्ट 10 प्लस ये देखो, या 2 हो गया, या 3 या 6, बेसिकली 3 हो जाएगा, x का स्क्वायर कहां से कहां तक 5 से 10 प्लस, या क्या होगा, या 7 हो जाएगा, 0 + 1 1 होता है, तो 7/1 7 हो जाएगा। x कहां से कहां तक भाई 5 से लेकर 10। तो भाई हम इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो यह क्या हो जाएगा भाई 10 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब प्लस 3, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस या क्या होगा अभी 7 10 माइनस 5। तो 10 का क्यूब क्या होगा भाई, 10 का जो क्यूब होगा वो होगा 1000, 5 का क्यूब क्या होगा 125, तो 1000 में से 125 घटाएंगे, या क्या बचेगा भाई 875। ओके, तो यहां पर हो गया 875 प्लस यह क्या होगा, देखो यह 100 होगा, 100 माइनस 25 75, तो 3 × 75। ओके, प्लस यह क्या होगा 7 × 5 होगा। तो भाई अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यह क्या होगा, देखो यह 875 प्लस यह क्या होगा भाई 15 और 3 7 21 1 22 225 प्लस 35। इसको अगर ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा अभी, देखो 875 और प्लस 275 1100 हो गए। आई होप आप एग्री करोगे, देखो 800 प्लस 200
1000 1075 प्लस 25 1100 1135 हो जाएगा टोटल। क्या आएगा हमारा एरिया 1135 स्क्वायर यूनिट। तो एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने 24 का आंसर क्या दिया है। ओके तो देखो वर्मा जी ने भी इसका आंसर क्या दिया 1135। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को करने से आपको जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली जो बात है, तो क्या ध्यान देने वाली बात है कि पहले चीज इंटीग्रेशन क्या देता है, इंटीग्रेशन एरिया देता है। कैसे देता है, छोटे एरिया को ऐड करके देता है। और ये ऐड करके कैसे इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ये जो छोटे एरिया है इसको ऐड करके इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्जन हमने नहीं सीखा। समझ रहे हो, हम जानबूझकर नहीं सीखे हैं। इस छोटे एरिया को इसमें कैसे हम इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हमने नहीं सीखा, और हम जानबूझकर नहीं सीखे क्योंकि हमें थोड़ी सी और मैथ की जरूरत है। ओके क्लास 11 की जो मैथमेटिक्स है हमें उसमें थोड़ी सी और ज्यादा की जरूरत है। नहीं तो सिंपल इक्वेशन लेकर सीख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें फील नहीं आएगा। ओके तो हमने क्या किया, हमने सिंपल इसको कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद हम देखे कि इसको भाई x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू कर रही है, या कर रही है 5 से लेकर 10 तक। तो हमने लिमिट लगा दिया इस फोटो की मदद से भी, 5 से 10 तक वैल्यू कर रही है। अब इसके बाद क्या हमने किया भाई, रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाया कि नहीं, जो टेबल नंबर 2.2 में इस टाइप का इंटीग्रेशन है नहीं, तो हमने क्या लगाया, रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाया। रूल ऑफ इंटीग्रेशन करने के बाद हमने टेबल नंबर 2.2 की मदद ली, और उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया, तो हमारा एरिया क्या निकला 1135। ओके हमारा एरिया क्या निकला 1135, और सेम आंसर वर्मा जी ने दिया है। गाइस चलो अब एक काम करते हैं, अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 25 वाला करते हैं। हम जो 25 नंबर का क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके तो देखो लिमिट लगाना, एक पहला चीज इंटीग्रेशन डेटा क्या है इस चीज को समझना जरूरी है, और दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है इसमें लिमिट के लिए। ओके तो अगर आप इन दो चीजों पर ध्यान दोगे तो इंटीग्रेशन की कहां जरूरत पड़ेगी वो आपको पता चल जाएगा। साथ ही में आपको क्या पता चल जाएगा भाई, आप लिमिट पर ध्यान दोगे तो भाई कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, छोटी मोटी गलतियां नहीं करोगे जो अक्सर हो जाती है क्लास 11th में। ओके और जो बायो वाले होते हैं क्लास 12th में भी करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 25 को अब देखते हैं। क्या है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y is equal to sin x and x axis between x is equal to 0 and x is equal to pi। तो हमें क्या करना है, y is equal to sin x, y is equal to sin x and x axis के बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई के बीच में, समझ लो साइन y इज इक्वल टू साइन x एंड x एक्सिस के बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है, और x की वैल्यू कहां है, कहां से कहां तक है भाई, x की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई है, तो वो एरिया बताइए। चलो सबसे पहले थोड़ा हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमें साइन एक्स कुछ वैल्यू तो पता है, मोटा मोटी हमें कुछ वैल्यू पता है साइन एक्स की। एक वैल्यू क्या होगा, अगर मान लो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 होगा, एक पॉइंट इधर आएगा। ओके x इज इक्वल टू 0, देखो x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी, दिस इज द x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू पाई, ये सबसे सिंपल लाइन है, दिस इज द x इज इक्वल टू पाई। ओके x एक्सिस कहां है भाई,
तो ये वाली जो y इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू जीरो। देखो यह y इज इक्वल टू जीरो है, यह लाइन क्या है, x इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब हमें ये इसका बारे में थोड़ा समझना, हमें नहीं मालूम इसका ग्राफ कैसा है, हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम मोटा मोटी भाई हम चीजों को लेकिन ड्रॉ करेंगे। क्या है कि हमें पता है इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो पे, y x इज इक्वल टू जीरो पे यह जीरो होगा, ये हमें पता है। हमें यह भी पता है कि अगर मैं x की वैल्यू पाई बाय टू रखूं तो यह 1 आएगा, पाई बाय टू पर यह 1 आएगा। ओके, और पाई पे यह क्या आएगा, x इक्वल टू पाई पे y की वैल्यू जीरो आएगी, कुछ इस तरीके से पॉइंट आएगा। तो कुछ भी हो भाई, हमारा जो पॉइंट होगा मोटा मोटी कुछ इस तरीके से में भी बन जाए, हम लेट अस अज्यूम कि इस टाइप का ऐसा कुछ ग्राफ होगा। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें देखो ये हमने अप्रोक्सीमेटली, देखो ये करेक्ट ग्राफ नहीं है, बात समझ रहे हो, यह जो ग्राफ है क्या करेक्ट है, नहीं, यह करेक्ट ग्राफ नहीं है। हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता भाई साइन एक्स का ग्राफ क्या है, हमें बहुत ज्यादा ग्राफ के बारे में भी आइडिया नहीं है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समझ रहे हो। और हमें ज्यादा टिम्मा भी नहीं करना है, हम सिंपल हमें जो पता हम उसी से करेंगे, चीज समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। देखो इसका जो एक्चुअल ग्राफ होता है साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का जो एक्चुअल ग्राफ होता है, आप उसको ड्रॉ करोगे जब आप गणित पढ़ोगे, ओके, और इसका एक्चुअल ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। और हम सब चीज का एनालिसिस करेंगे, ये नीचे की तरफ क्यों है, ये ऐसे क्यों बढ़ रहा है, ये घट क्यों रहा है, हम एवरी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट हम थोड़ा सा रियलाइज करने के लिए हमने इस तरीके से ग्राफ बना दिया है कि भाई इसके बीच में इस तरीके से ग्राफ होगा ये। ओके, हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, हमें एरिया बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड करना है जो मैं देखो मार्क कर रहा हूं, बेसिकली इस टाइप का एरिया फाइंड करना है, समझ रहे हो। देखो हम भाई हमारा इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हमने मोटा मोटी स्केच कर लिया है, समझ लो, एक्चुअल कोई दिक्कत नहीं है, हम बस पहले डायग्राम तो बना लें, तो हम इस टाइप से भाई कुछ हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो ये जो कर्व, इसका इक्वेशन क्या है भाई, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, यही बाउंडेड एरिया है, ये जो बाउंडेड एरिया है, देखो यही है बाउंडेड एरिया, मैं इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको छोटे छोटे, मान लो यह एरिया A1 है, यह A2 है, छोटे छोटे पीस में हम इसको डिवाइड कर लिए, सभी को ऐड करेंगे, A1 A2, इससे करते करते यहां पर लेटर अज्यूम A इनफाइनाइट है, A इनफाइनाइट है, इन सभी को ऐड करेंगे। ओके, अब क्या होगा, ये अचानक से यहां पर जादू होगा, यहां पर क्या होगा भाई, अचानक से जादू होगा, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसकी जो वैल्यू को किस तरीके से लिखेंगे भाई, ये देखो ये वाला जो है यही कर है ना भाई, तो हम यहां पर लिखेंगे साइन एक्स, और देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ये हम इसी के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं भाई, ये वाला एरिया ये हम इसी के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। ओके, तो dx किसके किसके बीच में, x की वैल्यू कहां से, x की वैल्यू देखो जीरो से लेकर के पाई, तो जीरो से पाई। ओके, ये कैसे कन्वर्ट हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये चीज हुआ है, यहां पर जादू इस जगह पर क्या हुआ हमें नहीं मालूम। ओके, तो ये बेसिकली ये वाला एरिया दे देगा। आप ध्यान रखना कि हम जब भी इस तरीके से लिखते हैं ना, तो यहां पर ये एक्स एक्सिस के बीच में ये वाला एक्स एक्सिस होना, y इक्वल टू जीरो वाला लाइन ध्यान कर देना, ये है कि नहीं, समझ रहे हो, ये y इक्वल टू जीरो पे। तो भाई इस तरीके से हम अब हमें क्या करना, बस हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। इंटीग्रेट करने के लिए हम फिर से कहां जाएंगे भाई, टेबल नंबर 2.2। देखो टेबल नंबर 2.2 में इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ वो दिया है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन होगा cos पाई, cos x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा cos x, और कैसा होगा ये होगा आपका माइनस cos x। ओके, यह कैसे इंटीग्रेशन होगा, माइनस cos x। तो अब इसका जरा एरिया निकालो, देखो यह जीरो हो गया, यह पाई हो गया, सो माइनस मैं देखो cos पाई माइनस cos जीरो।
कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। सो -1 माइनस कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। ओके तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा भैया हमारा -2 दैट इज द 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया आ रहा है, ये जो स्पेस, ये जो रीजन है, इस रीजन का जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 2 यूनिट स्क्वायर। ओके या कितना एरिया आ रहा है, 2 यूनिट स्क्वायर। और एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में जो ग्राफ का शेप कुछ इस तरीके से होगा, ये वाला जो एरिया आ रहा है 2 यूनिट स्क्वायर होगा। ओके चलो गाइस, तो आई होप गाइस आपको ये जो चीज है उसको समझ, देखो एक्चुअल ग्राफ जानना जरूरी नहीं है, हाँ लेकिन जो भी छोटा मोटा आपके डिटेल है ना आपके पास, उसको यूज कर लो यार। वो फीलिंग जरूरी है, समझ रहे हो, फील करना कि हम एक्चुअल कर क्या रहे हैं वो जरूरी है, मतलब मजा नहीं आता। ओके गाइस, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको बेसिकली बोर्ड को क्लीन करता हूं और हम क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। 26 ओके, क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करते हैं। यह भी भाई बढ़िया क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, एक्सरसाइज का 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो हमेशा बाउंडेड आता है टर्म, समझ रहे हो, एरिया जब भी होता है ना कर्व से क्लोज्ड रहता है। इस चीज को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। एरिया जब भी होता है क्या होता है भाई, वो कर्व से क्लोज्ड रहता है। ओके, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू e पे पावर माइनस x, द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। चलो तो हमें क्या फाइंड करना है, एक कर्व है y इज इक्वल टू e पे पावर माइनस x। तो चलो मैं सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस, तो यह x एक्सिस हो गया, यह y एक्सिस हो गया। ओके क्या बोल रहा है कि x एक्सिस, y एक्सिस और ये इस इक्वेशन का जो कर्व है उनसे जो एरिया बाउंड होगा वो बताइए। तो एक काम करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ देखो x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आएगी 1 होगा, हमें एक पॉइंट तो पता है 0 ओके। अच्छा एक चीज देखो, अगर x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब बहुत दूर इनफाइनाइट पे क्या आएगा भाई 0, यहां पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पे। तो हमें ग्राफ एक्चुअल पता नहीं मैं जोड़ देता हूं, मेरे लिया है पॉइंट है, एक इनफाइनाइट वाला पॉइंट है और मैं इसको ऐसे करके जोड़ ही देता हूं ऐसे, ठीक है। तो देखो भाई यह क्लोज्ड हो गया कि नहीं, ये आप समझ रहे हो, देखो ये y एक्सिस हो गया, एक साइड y एक्सिस हो गया, दूसरा x एक्सिस हो गया, और यह पॉइंट क्या हो गया x इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। तो क्लोज्ड हो रहा है कि नहीं, कर्व क्या हो गया क्लोज्ड हो गया। तो हमें ये वाला एरिया बताना है, हमें क्या बताना है, हमें ये एरिया, देखो ये इसका ये एक्चुअल शेप है, एक्चुअल शेप, दिस इज नॉट अ एक्चुअल शेप, दिस इज नॉट एक्चुअल ग्राफ। हमें बस जो भी प्रॉपर्टी पता है हम बेसिकली उसी की मदद लिए हैं कि भाई हमें पता है कि x इज इक्वल टू 0 पे ये होगा, इनफाइनाइट पे ये होगा। ओके मोटा मोटी ये सिंपल सी इक्वेशन है, हमने इस टाइप का इसका ग्राफ बना लिया। ओके बेसिकली ये एरिया होगा। तो देखो अब हमें इस एरिया को फाइंड करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम ऐड करेंगे। तो मान लो इसका एरिया a1 हो गया, a2, a3, इससे करते करते इधर क्या हो जाएगा a इनफाइनाइट। तो a1 प्लस a2 प्लस a3, इससे करते करते क्या हो गया a इनफाइनाइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो देखो या इसके बीच का ये जो कर्व है इसके बीच का एरिया है, सो e पे पावर माइनस x, ये इक्वेशन। ओके x की वैल्यू कहां से 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक,
वैल्यू क्या कर रहा है भाई, एक्स, हम एक्स के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, dx। हमने ये एरिया क्या कर लिया, निकाल लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमें एरिया मिलेगा। तो एक काम करता हूं, फिर से मैं कहां रेफर करूंगा, मैं जाऊंगा अगेन टेबल नंबर 2.2। हम इसमें कहा जाएंगे भाई, टेबल नंबर 2.2 में। ओके, और हम क्या यूज करेंगे, रूल ऑफ इंटीग्रेशन। रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो टेबल नंबर 2.1 में आपको ई 2.2 में ई पे पावर माइनस एक्स का नहीं दिया भाई, एक मिनट में कुछ चेक करने दो। श्योर, ओके। तो टेबल नंबर 2.2 में ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ही नहीं दिया है। ओके, टेबल नंबर 2.2 में ई पे पावर का डिफरेंशिएशन ही नहीं दिया है। चलो मैं लिख देता हूं, देखो ई पे पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह ई पे पावर एक्स होता है, समझ रहे हो। और ई पे पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह भी क्या होता है, ई पे पावर एक्स होता है। ओके, ई पे पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह ई पे पावर एक्स होता है, ई पे पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह भी ई पे पावर एक्स होता है। यह दिया नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, तो देखो भाई हमें ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ये हमने पता कर लिया। ओके, देखो एक और कहावत है, मान लो मैं इस तरीके से था, एफ एक्स डी एक्स, यह जो आ रहा है यह आ रहा है इस फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ यह जो आएगा यह आएगा आपका ये, समझ रहे हो। तो यह एक रिलेशन होता है गाइस, आप वर्मा जी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, वर्मा जी ने भी लिखा हुआ है। तो यह बेसिकली रिलेशन होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच का। ओके, इसी की वजह से हमने ये निकाला है। तो एक चीज देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें हमारे पास तो ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, इसका डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन क्या हुआ हमें पता है। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, आई कैन राइट इट एज फॉलोस, ई पे पावर -1 इंटू एक्स, ई पे पावर -1 इंटू एक्स। ओके, डीएक्स। तो देखो इंटीग्रेशन का जो रूल नंबर आपका कौन सा वर्मा जी में, इंटीग्रेशन का जो रूल नंबर बी है, रूल नंबर बी, उसकी वो क्या कहता है, वो क्या बोलता है कि अगर देखो एफ एक्स डी एक्स क्या है, एफ एक्स। ओके, एफ एक्स इसको इंटीग्रेट करते तो यह आता है, और आप इसको इंटीग्रेट करते हो, ये करोगे तो यह क्या आएगा आपका 1/c, ये आएगा। ओके, तो हम गाइस जो रूल नंबर बी है, रूल नंबर बी हम इसका यूज करते हैं, हम इसको में क्या करते हैं, रूल नंबर बी का यूज करते हैं। देखो आपको भाई स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब पहली बार कर रहे हो, समझ रहे हो। तो हम क्या यूज करेंगे, रूल नंबर बी। रूल नंबर बी की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर भाई, यहां पर सी की वैल्यू क्या है, ये -1 है, आई कैन राइट इट एज फॉलोस, ई पे पावर -1, यह तो सेम रहेगा, यहां पर सी आएगा ही आएगा, एक्स। कहां से कहां तक भाई, 0 से इनफाइनाइट तक, और यहां पाएगा -1। ओके, 1/-1, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस ई पे पावर -∞।
अरे माइनस एक्स की वैल्यू कहां से, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ओके, तो अब ध्यान से देखो यह क्या आ जाएगा, माइनस ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई पे पावर माइनस 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 आएगा। ओके, इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो यह जो फाइनल इक्वेशन है यह क्या बन जाएगा, माइनस 0 माइनस 1। तो यह क्या आएगा भाई 1 आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द एरिया, ये जो बेसिक एरिया होगा, यह जो टोटल एरिया होगा यह क्या होगा भाई, ये होगा 1 यूनिट स्क्वायर। ओके, 1 यूनिट स्क्वायर, दिस इज द एरिया वी गेट। बहुत लोगों को लग सकता है भैया ये इनफाइनाइट लेंथ एरिया बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। आगे जाने के बाद ना जुटे 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 सब वैल्यू छोटी होती जाएगी और लास्ट में क्या होगा 0 0 0 0 आ जाएगा ऑलमोस्ट। ओके, तो ये सोचना कि ये 1 कैसे हुआ, ये पूरा लेंथ इनफाइनाइट है, समझ रहे हो, पूरा लेंथ क्या है इनफाइनाइट है, 1 कैसे हुआ। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका एरिया क्या दिया वर्मा जी ने, 26 का आंसर क्या दिया है 1। तो देखो हमने गाइस 24 किया, 25 किया, 26 कर लिया। ओके, और बहुत बढ़िया से हमने डिस्कस करके किया, ऐसा नहीं है कि हम मतलब हड़बड़ी में, चाहे मैं आपको दिखाते हूँ भैया देखो नहीं कितना सिंपल क्वेश्चन है, नहीं, हमने स्टेप बाय स्टेप किया, हम चीजों को समझते हुए किए। और गाइस आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपकी सेल्फ स्टडी में ओके हेल्पफुल होगा और आपके जो घर के जो फैमिली के जो पैसे हैं उसको बहुत ज्यादा सेव करेगा। ओके, आप मार्केट में जानते ही होंगे कि वो क्या रेट चल रहा है। सो गाइज आपको करना क्या है, आपको हमें सपोर्ट करना है। हमें सपोर्ट करने के लिए क्या करना है कि आपको मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, अगर आपके एक ही फ्रेंड है उसको प्लीज, अगर आप देख रहे हो तो उसको शेयर करो, बोलो कि इस चैनल पे आए, इस वीडियो को देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि ये जो हमारा वीडियो है ये आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।